हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार को डिस्कस किया था। दोस्तों 2022 में इस पूरे हफ्ते यानी अक्टूबर का जो ये हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो आज फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कल मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार था वो स्वांते पाबो को दिया गया है और आज फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नाम है उनके एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में। इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इनके नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है इन तीनों वैज्ञानिकों के जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का फिजिक्स का? नाम है इनका एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेलिंगर। उन्हें यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। जो क्वांटम और फोटॉन्स हैं, यह बहुत ही छोटे कण होते हैं जिनमें ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इन्हीं पर इन्होंने रिसर्च की है, तो इसके लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों एलन एस्पेक्ट की बात करें तो यह फ्रांस से रिलेटेड हैं, यानी इनका संबंध फ्रांस से है और वे पेरिस और स्केले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। जॉन एफ क्लासर जो हैं वो अमेरिका के हैं और अमेरिकी रिसर्चर हैं और प्रोफेसर हैं। एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं और जो वियना यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रिया की, उसमें फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और रिसर्चर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यह किस देश से रिलेशन रखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इनकी रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेज पर रिसर्च किया है। तो दोस्तों यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है या किस प्रकार की खोज की है इन्होंने? तो दोस्तों इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, और वो एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। अगर इन दोनों पार्टिकल्स को अलग भी कर दिया जाए तो इनका व्यवहार नहीं बदलता है। यही रिसर्च की है किसने? इन 3 वैज्ञानिकों ने। दोस्तों इस रिसर्च का फायदा सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के लिए नहीं किया जा सकेगा, बल्कि फिजिक्स की जो क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकेगा। और इससे बड़ी बात यह होगी कि जो गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज भी इस टेक्नोलॉजी से किया जा सकेगा। तो आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का विस्तार होने वाला है और जो क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में इस रिसर्च की नई क्रांति लाई जा सकती है। दोस्तों जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, यानी आप जो मोबाइल यूज करते हैं, एलईडी यूज करते हैं, इसमें सभी जो होते हैं इसमें क्वांटम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं और जो क्वांटम नेटवर्क है और जो क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, इसमें और नई क्रांति लाई जा सकती है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वांटम मैकेनिक्स को भी नई राह मिल सकती है, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वह भी एक अलग रास्ता तलाश सकता है, उसको एक नई दिशा मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस हफ्ते कब कब कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 अक्टूबर को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 4 अक्टूबर को फिजिक्स का और 5 अक्टूबर को केमिस्ट्री का दिया जाएगा, 6 अक्टूबर को लिटरेचर का दिया जाएगा यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार, 7 अक्टूबर को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और 10 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों जब ये पूरे नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी नोबेल पुरस्कार डिस्कस किए जाएंगे। और अभी जो हाल में इंफॉर्मेशन आती है तो उसको भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहें, आपको समय पर जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। नोबेल प्राइज पर एक नजर डालते हैं तो 1895 में इस नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी। 1901 में यह पहली बार प्रदान किया गया। 1968 से इकोनॉमिक्स का प्राइज भी शुरू हुआ था। पहले ये 5 विषयों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से इसमें इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा गया और 7.36 करोड़ रुपए की प्राइज मनी होती है नोबेल प्राइज में। नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो दोस्तों नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन रहे हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स का, 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन का,
1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स का, 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स का, 2009 में वेंकट राम कृष्णन को केमिस्ट्री का, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये हैं वो भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आप इनको नोट जरूर करिएगा। दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स और वर्तमान में कौन क्या है, इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है, ये सभी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।